क्या तुम्हें उन मजलूम बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती? तुम्हें उनकी आहें सुनाई नहीं देती कि मकान की छत ना बची यार, मकान ना बचा, पानी तक पीने को नहीं बचा। हर दिन नई करबला है, मगर उनका हौसला देखो और रब का करम देखो उनके ऊपर कि जब दुश्मनों ने पानी तक बंद कर दिया उन पे और करबला की याद ताजा कर दी, मगर उन बच्चों पे खुदा का करम देखो कि मेरे रब ने आसमान से पानी बरसा दिया उनके लिए। आसमान से पानी बरसा और रब ने कहा है मेरे मजलूम बंदो, तुम्हारे साथ कोई हो ना हो मगर तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। उनके हौसले को सलामत अल्लाह सलामत रखे। एक बुजुर्ग को मैंने देखा 80 साल की उम्र है, 8 या 9 लोग उसके घर के शहीद हो चुके हैं, जिसमें पोते भी हैं, पोतियां भी हैं और उनके जनाजे सामने रखे हुए हैं। और वो 80 साल का बुजुर्ग रोते हुए कहता है, ए मेरे बच्चों, जब रसूल पाक से मुलाकात हो तो कहना इस उम्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारा साथ नहीं दिया और साथ तुम भी नहीं दे रहे हो। अगर उनके दुश्मनों के बनाए हुए प्रोडक्ट को तुम इस्तेमाल करते हो तो किस बात का साथ दे रहे हो? कम से कम हम उन जालिमों के बनाए हुए सामान का बाइकाट तो कर ही सकते हैं। मैं खुदा की कसम लेकर के कहता हूं, जब से ये जुल्म हुआ है और मुझे पता चला है ये पेप्सी, ये थम्स अप और ये मिरिंडा और ये दुनिया भर की जो चीजें हैं उनके बनाए हुए हैं, अल्लाह की कसम मैंने हाथ तक नहीं लगाया। पहले मैं पी भी लिया करता था, मैंने नहीं पिया है। कोई ये कह सकता है कि हमारे बाइकाट करने से, एक दो के बाइकाट करने से क्या होता है? तो मैं उसको बताता हूं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए जब नारे नमरूद सुलगाई गई थी तो मेंढक बुझा रहा था, आग को पानी लेकर के आ रहा था और घिरगिट फूंक मार रहा था। ना तो मेंढक के पानी लाने से वो आग बुझ रही थी और न घिरगिट के फूंक मारने से वो आग दहक रही थी। क्या वजह है? एक का नाम गद्दारों में लिखा गया, एक का नाम वफादारों में। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाजारे मिस्र में खरीदारों की लाइन थी और खरीदा जा रहा था तो क्या वो ज़ईफा नहीं आई थी? हैं? अटिया लेकर के आ गई थी, रुई की अटिया लेकर के। उससे कहा था, कहने वालों ने उसका मजाक भी उड़ाया था, ए बेवकूफ औरत, यहाँ तो अजीज मिस्र खरीदार है। अजीज लक़ब होता था मिस्र के बादशाह का, वो खरीदार है यहाँ, तेरी अटियों की क्या हैसियत? रोते हुए उस औरत ने कहा था, एतराज करने वाले, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी अटियों की कोई हैसियत नहीं है। मेरी अटियां ना देख, मेरे दिल का जज्बा देख, इसलिए लेकर के आई हूँ कि कल कयामत के दिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाएगा। इसलिए मजलूमों की हमदर्दी में आप पीसफुल जो भी अपने तौर पे कर सकते हैं, अरे दुआ तो कर ही सकते हैं उनके लिए नमाजें पढ़ पढ़ के दुआ करो। अरे तुम्हारा जज्बा कहाँ चला गया? तुमसे मस्जिदें भरी नहीं जाती, बातें करते हो बहुत बड़ी बड़ी, ऐसी बातों से कुछ नहीं होता है। पहले मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। मुझे याद आता है, इजराइल के एक मुफक्किर से पूछा गया था, क्या तुम्हें इस बेबस कौम से कभी डर लगता है? तुम्हें लगता है कभी बेदार हो जाएगी? उसने कहा था, हाँ, जिस दिन फज्र की नमाज में मुसलमानों की तादाद जुमे के नमाज के बराबर हो जाएगी, हमें लगेगा ये कौम बेदार हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम नमाजें ना पढ़ें, अल्लाह के घर को वीरान रखें तो कैसे मदद आएगी? मेरे रब ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत बदलने की फिक्र ना करे। अपनी हालत तो बदलो। मैं आज कितने जवानों को देखता हूँ, मुझे कहना चाहिए, मैं ये क्यों कहूँ नहीं कहना चाहिए, कितने जवानों को देखता हूँ, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, सट्टे लगाते हुए मिल जाएंगे, जुए खेलते हुए मिल जाएंगे। वो कौम जिसकी बहनें बेटियां उनके सरों से छत छीन ली गई, जिस कौम के बच्चों को यतीम कर दिया गया, पूरे पूरे परिवार जिनके शहीद हो गए, उन बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। उनके आंख के आंसू देखो तो दिल का कलेजा मुंह को आने लगता है, पैमाने दिल आंखों से बरसने लगता है। उन बच्चों का दर्द देखो, उनकी आहें देखो। उसके बावजूद इस कौम ने अभी शराब के जाम नहीं छोड़े, ताश के पत्ते नहीं छोड़े, जुआ खेलना नहीं छोड़ा। तो मुझे बताओ मेरे साथियों, कैसे हालात बदलेंगे? हाँ, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हें बदलना पड़ेगा पहले, उसके बाद हालात बदलेंगे। तुमने वो मनाजिर, मैंने क्या, तुमने सबने, हम आपने सबने देखे मेरे साथियों। उस कौम को सलाम करो, मगर यहाँ जुआ खेला जा रहा है। क्या तुमने हुजूर की ये हदीस नहीं पढ़ी कि जुआ खेलने वाला जब जुआ खेलता है तो वो गोया के खिंजीर के खून में अपने हाथों को रंग लेता है।
सट्टे लगाए जा रहे हैं कि इस ओवर में ये विकेट हो गया, इतने रन आ गए तो तुम जीते वरना हम जीते। ऐसे सटोरिए वो कितने जवान लड़के जो शराब का जाम पी रहे हैं और शराब पी करके फिर नालियों के किनारे पे पड़े रहते हैं, पेशाब करके चला जाए कुत्ता उनके मुंह पे, नालियों में वो अपने आप को देख लो जाकर के क्या सूरत हाल है। नालियों में डुबकियां लगा रहे हैं, कैसे कैसे गंदा पानी उनके मुंह में जाता होगा। शराबें पी जा रही हैं मुसलमानों में। कौन सा गुनाह है जो आज मुसलमानों में नहीं हो रहा है? अपने आप को बदलो। सहाबा और हकीकत में मुसलमान वो थे कि जब शराब की हुर्मत पे आयतें नाजिल हुई कुरान में तो शराब के मटके फोड़ दिए थे और नाली में पानी की जगह शराब बह रही थी। मेरे साथियों, ये अहले ईमान होते हैं। आज हमें और आपको क्या दर्द है? किसका दर्द है? किसी का कोई दर्द नहीं, न किसी का एहसास है। कुरान से मोहब्बत करने वाला, कुरान से प्यार करने वाला कैसा होता है, उसका एक नमूना हमें फ़लस्तीन के उस हाफिज़ कुरान ने दिखाया कि जिसकी टांग का ऑपरेशन हो रहा है, अंधेरा है, लाइटिंग भी नहीं, पानी भी नहीं और बेहोश करने की दवा भी नहीं। ऐसी सूरत हाल में तसव्वुर कीजिए कि डॉक्टर के हाथ कपकपा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और जैसे ही डॉक्टर उस बच्चे का ऑपरेशन करता है, लड़के की उम्र बमुश्किल 12, 13 या 14 साल होगी, उसके जज्बे को सलाम कीजिए कि बगैर बेहोशी के, जंक्शन के, बगैर किसी दवा के ऑपरेशन होना कितनी तकलीफ की बात है। लाइटिंग भी नहीं है, तसव्वुर करें आप, यानी लाइट भी नहीं है, टॉर्च मोबाइल की ऑन करके तब उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। मगर उस बच्चे के हौसले को, हिम्मत को और कुरान अजीम से उसकी मोहब्बत को 100 बार सलाम, 1000 बार सलाम, बेशुमार सलाम। सुभान अल्लाह। कि जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करता है और उस बच्चे को तकलीफ का एहसास होता है, वो बच्चा कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हें एहसास दिला रहा है कि दुनिया का सामान रहे न रहे, रब का कुरान तुम्हारे पास रहना चाहिए। बेशक बेशक सुभान। और वो पढ़ता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। उसके बाद उसके लहजे में, उसकी तिलावत में ऐसी सोजो गोदाज महसूस होती है, लगता ही नहीं है कि उस बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। रब ने ऐसा सुकून और ऐसी गैबी मदद फरमाई कि कामयाबी के साथ ऑपरेशन हो जाता है और वो बच्चा कुरान पढ़ता रहता है। इससे अंदाजा होता है कि जो वाक़अतन हकीकी मोमिन है, मोमिने कामिल है, कुरान से मोहब्बत करने वाला है, उसके साथ कुरान है तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो फजले रहमान है। सुभान अल्लाह। उसे किसी की परवाह नहीं। वो बच्चा आप देखें, दूसरा वीडियो भी आपने देखा होगा, आप सब ने देखा होगा कि पूरा मकान मलबों का ढेर बन चुका है, बल्कि मकानात क्या, आबादियां मलबों का ढेर बन चुकी हैं। उस बच्चे के हौसले को सलाम करो, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने जज्बे के हवाले से शिकस्त नहीं खाई, बल्कि अपने मकान के खंडर पे बैठ के वो रब के कलाम की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा है। और दुनिया की सोई हुई आबादी को, हम लोगों को, हम सोए हुए लोगों को एहसास दिला रहा है कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सुभान अल्लाह। उसके जज्बे को सलाम करो। हम और आप तो जरा सा माहौल इधर उधर हो जाए तो देखो मजमे से जाने लगते हैं। अल्लाह का शुक्र, खैर आप लोग रुक गए, मगर मैं ये बता रहा हूं कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद, आबादियों को खंडरात में बदलता हुआ देखने के बावजूद, पूरी पूरी आबादियां मिसमार कर दी गई, ये सारे मनाजिर देखने के बावजूद हमारे वहां मसाजिद में नमाजियों की तादाद वही है जो पहले थी, आज भी वही है। ये रोने की बात नहीं है। मुझे बताओ, ये लाखों रुपया, इतना बड़ा जलसा कराने का क्या फायदा निकलेगा अगर तुम्हारी मस्जिदें वैसे ही वीरान रहें जैसे पहले थी? मुझे बताओ, क्या रिजल्ट निकलेगा अगर तुम जलसे भी मनोरंजन के लिए करोगे या सिर्फ यहाँ पर आओगे और टाइम पास करके चले जाओगे? यहाँ मूंगफली खाने नहीं आते हो आप लोग। मेरे साथियों, यहाँ पर अदब के साथ बैठा करो, पैगामात सुना करो, और ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम जलसे के सही माना में किस तौर पे उसका असर हो, इस असर को हम भी दूसरों तक पहुँचाएं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है हजरात। वरना क्या फायदा निकलेगा जलसों का? मुझे बताओ कि इसका ये रिजल्ट निकला। अगर सुबह भी
फजर में नमाजी वही हुए जो कल थे, तो मुझे ये बताओ आपका ये लाखों रुपया उठाना, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा मेरे साथ? अल्लाह अल्लाह, उनके जज्बे को सलाम करो। वो खंडरात पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं मेरे साथियों, उनके मकानों पे छतें ना बची फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। ये 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए। मुझे एक वाकया वहीं का याद आ गया कि वो खैमा लगा करके कुरान की तालीम देते हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, और उन्हीं खैमों में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 1000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन गए थे। आज हमें क्या हो गया? उन लोगों का जज्बा देखो, हौसला देखो, अपने अमल से वो साबित कर रहे हैं हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी साहब ऐसी मुफलिसी और ऐसी गरीबी के वो खेमे में ही ऐसी तालीम देते हैं। तो एक दिन एक टीचर उनकी कहने लगी, ये फ़लस्तीन का वाक़या बता रहा हूँ, उनकी टीचर कहने लगी बच्चों मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लूँगी और जो 90+ नंबर लेकर के आएगा, जितने भी उसने नंबर कहे इतने नंबर लेकर के आएगा, मैं उसे इनाम दूंगी। सब बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, उन गरीब बेबस यतीम बच्चों ने, कितने यतीम है उनमें ज़रा तसव्वुर करो, इतनी मेहनत